ओम शांति। मुझ आत्मा ने तो कल तुमसे 1 घंटा बात करी ही थी, लेकिन अब तो दिल करता है कि रोज 9 बजे तुमसे 1 घंटा रोज बातचीत करूं, तुम्हारा हालचाल पूछ लूं कि तुम कैसे हो। वैसे तुम दिन भर तो सबको कह देते हो ना, कि कोई पूछे भाई तुम कैसे हो, तो तुम कहते हो हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ, भगवान मुझे मिल गया है। अब मुझे भला किस बात की फिक्र होगी। और इस रात के समय सोने से पहले बहुत गहराई से देखें तो पता चलता है कि कुछ न कुछ तो ऐसी मन में बातें रहती हैं कि जो कहीं तकलीफ तो नहीं दे रही है, कहीं परेशान तो नहीं कर रही है। बस यही हालचाल देखने के लिए, पूछने के लिए मैं तुमसे बातें कर लेता हूँ। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें सच में, कि मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों रहती है। क्यों फिक्र रहती है, ऐसा क्या कारण है जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी बात करके फिर मैं आत्मा सोऊं। तो इसका भी एक राज है, इसका कारण शायद शिव बाबा ही है। क्योंकि पहले मैं क्या करता था पता है, मैं आत्मा डेली बोलती थी बाबा से कि भगवान मुझे 108 में ले आओ, 16,108 में ले आओ, सत्य के ऊंचे पद में ले आओ। तो बस बाबा ने एक ही बात कही मुझसे कि अ, ऐसा करेगा तो कभी पुरुषार्थ बढ़ेगा ही नहीं। मैंने बोला बाबा को, भाई ऐसे कैसे पुरुषार्थ नहीं बढ़ेगा। मैं तो सच्ची बात कह रहा हूँ, तुम मेरे पिता हो, बाप हो, तो मुझे तो 108 में आना है, 16,108 में आना है। तो पता है उस समय बाबा ने क्या कहा, देखो ये बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। तुम फ्री हो ना, थोड़ा आधा 1 घंटा सुन लिया करो बातें, थोड़ा मेरा भी दिल अच्छा लगता है तुमसे बात कर। तो फिर बाबा ने मुझे कहा कि नहीं, आज से ये मत सोचो कि मुझे 108 में आना है, 16,108 में आना है। बस आज से सोचो कि मेरे आसपास वाली जो आत्माएं हैं, मेरे संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं, उन सबको मुझे 108 में लाना है, 16,108 में लाना है। सत्युग के शुरुआती जो भी अच्छे पद हैं, 16,108 में भी हैं, तो वो सारे पद में मुझे लाना है। मुझे दूसरे को सत्युग में लाना है। बस उसी दिन से तो फिर मैंने शुरू कर दिया, अपने लिए सोचना बंद कर दिया मैंने, कि मैंने सोचा कि मैं सबको फिर 108 में लाऊं, 16,000 में लाऊं। सभी लोग आने चाहिए, और सच में दिल में लगा भी सही मेरे को, कि अगर मैं खुद अच्छे पद पे आ भी गया और सामने वाले को, मेरे आसपास वाली आत्माओं को, और वो देखो कि वो बहुत नीचे है, तो शायद मैं खुशी भी तो नहीं मना पाऊंगा ना। ऐसा लगेगा कि मेरे साथ में थी और ये आत्मा नीचे है और मैं ऊंचा हूं। तो बस उसी दिन से मेरा दिल करा कि मैं सबको ऊंचे पद में लाऊंगा, तभी तो मैंने तुम्हारे पीछे मेहनत शुरू करी, ये बहुत दिल की बात है। तभी उसी दिन से मुझे फिक्र हुई। लगभग आपका मेरा संबंध अगर देखा जाए तो 3 साल तक का तो हो ही गया, 2 साल, 3 साल, 2.5-3 साल के लगभग करीबन हो गया है। तो आपने देखा होगा कि मेरा पूरा दिल से मेहनत तुम्हारे पीछे रही। इसीलिए रही कि बस तुम्हें सत्युग में बहुत ऊंचे पद पर पहुंचाना है। इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, तुम्हारा ध्यान रहता है कि तुम्हारे दिल में कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई ऐसे ख्यालात तो नहीं चल रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे बात कर लेता हूँ। तो चलो छोड़ो, आज तो मैंने बता ही दिया कि मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों रहती है। समझ गए ना। मैं तुम्हें ऊंचे पद में देखना चाहता हूँ, सत्य के श्रेष्ठ पद में देखना चाहता हूँ। जब लास्ट में जब अनाउंसमेंट होगा रिजल्ट, और उस समय जब मैं तुम्हें देखूंगा ना, अपना रिजल्ट खुद का देखने से पहले मैं तुम्हारा रिजल्ट देखूंगा कि तुम कौन सी ऊंचाई पर हो, कौन से पद पर हो। और उस दिन जो मेरे दिल में जो खुशी के आंसू रहेंगे, शायद उसकी कोई कीमत नहीं जान पाएगा। चलो छोड़ो ये बातें। चलो आज बताओ फिर कैसा रहा दिन। पूरा दिन तो अच्छा ही रहा होगा, सब कुछ बेटर है। लेकिन दुनिया से क्या बात करी तुमने, तुम बहुत अच्छे हो, वो नहीं चाहिए मुझे बातें। मैं तो तुम्हारे दिल की बात जानना चाहता हूँ कि तुम्हें किसी की बात से दुख तो नहीं पहुंचा, किसी से कोई परेशानी तो नहीं है, सब कुछ ठीक है ना। और सच में जिंदगी तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल है क्या। बताओ जरा, अगर आप सुन रहे हो ना मेरी बातें, तो बताओ कुछ मुश्किल है क्या जिंदगी। तुम्हारे मन में एक बात चल रही है, मैंने पकड़ ली। तुम कह रहे होंगे कि भैया एक बार हमारी जगह पर या मेरी जगह पर आकर के देखो, तो पता चलेगा कि मुश्किलें क्या हैं, तकलीफें क्या है। यही सोच रहे हो ना। तुम तो सोच रहे होंगे कि भाषण करना, बोलना, स्पीच देना, ये तो सब आसान काम है।
तुम ये भी सोच रही होंगी कि तुम्हारा तो काम ही है सुबह से शाम तक बस भगवान को याद करना। हमारे पास तो 10 काम है, मेरे पास तो। हाँ, ये सोच रहे हैं ना, घर गृहस्थी संभालनी है, बच्चे संभालने हैं, फैमिली संभालनी है, दूसरी बातें सुननी है, दूसरी बातें संभालनी है, यही ना? यही आ रही है ना तुम्हारे दिल में बातें? हाँ, चलो एक काम करो, मैं सच बताऊं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, हाँ, और मैं अगर एक दिन तुम्हारी जगह रह करके अगर वो पार्ट निभाता जो तुम्हारा पार्ट है, तो मैं सुबह उठ करके क्या करता पता है? सुबह उठ करके मैं क्या करता, मैं सुबह उठ करके जो भी परिवार के लोग हैं ना, उन सबकी बहुत प्यार से सेवा करता। लेकिन यह भाव नहीं रखता है कि जैसे उनका मुझे खाना बनाना पड़ता है, सबको चाय देनी पड़ती है, घर में ये सदस्य है तो मुझे इनकी इनकी ध्यान रखना है, घर का झाड़ू भी मुझे लगाना है, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। ये पड़ता शब्द में नहीं लगाता, देखो सच में जो दिल की बात है वो मैं आत्मा तुम्हें कह रही हूँ, कि तुम्हारी जगह पर अगर मैं होता तो क्या करता। कि ये जो करना पड़ता है ना, वहां बोझ आ जाता है, और फिर वो पुण्य नहीं बनता है। लेकिन जब ये ख्याल आ जाता है ना अंदर की, मुझे मिली है ये सेवा, एक मिला है, सेवा मिली है, मुझे काम मिला है, भगवान ने मुझे दिया है, तो कितना भाग्यशाली है। तो झाड़ू भी लगाते, लेकिन जब सेवा मिली है ऐसी भावना रखता मैं, तो स्वाभाविक बात है कि पुण्य जमा हो जाता है। काम वही है, कर्म वही है, हाँ? लेकिन उसके पीछे तो ऊर्जा कौन सी है? तो जब ये ऊर्जा रहती है तो सेवा मिली है के भाव से मैं तो भाई पूरा दिन कर्म, मैं पुण्य कर्म जमा करता पूरा दिन, चाहे कितनी भी सेवा आ जाए, 2 जनों का खाना बनाना हो, चाहे 4 जने का हो, चाहे और भी जितनी सेवा मिले उसको दिल से करता। बिल्कुल यूं नहीं सोचता कि भाई मेरे को ही करना पड़ता है, कि देवरानी बैठी है ना, जेठानी बैठी है ना, सब मेरे को ही जिम्मेदारी दे रहे हैं। नहीं, मुझे जितना भी मिलेगा उतना मैं सहर्ष स्वीकार करता और आनंद के साथ चलता। उसमें फिर कुछ बातें आती ना, कुछ किसी कोई मुझे उल्टा बोल देता है, कोई मेरे काम की बुराई करता है, या फिर कुछ समस्या आती है घर के अंदर, परिवार के अंदर, तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मेरे साथ भी आती ना समस्या, पर मैं क्या करता उस समय वो मैं आपको बता सकती हूँ। मैं आत्मा वो बता सकती हूँ। तो जैसे किसी घर के परिवार ने मेरी बात नहीं मानी, कुछ समस्या चल रही है, हाँ, थोड़ी सी तकलीफ है, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, उल्टा जवाब दे रहे हैं, हाँ, घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसका गुस्सा बहुत ज्यादा है, परेशान करता है, तो पूरा दिन बहुत अच्छा गया है, चलो सुबह 4-5 बजे तक, सुबह से लगा के शाम की 5-6 बज गई, पूरा दिन अच्छा गया है। फिर 5-6 बजे किसी ने एक बात बोल दी मेरे को, तो मैं आत्मा दुखी नहीं होती। 5-6 बजे ये सोचती कि इसने ऐसा कर दिया, मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, मेरा तो सारा समय बेकार कर दिया, मेरा किस्मत खराब है। पता है, देखो मैं दिल की बात बता रही हूँ, मैं आत्मा तो मैं, कि तुम कह रही हो ना, तुम सोच रही हो ना कि भैया तुम अगर मेरी जगह होते तो पता चलता, तो मैं खाली बता रहा हूँ कि मैं होता तो क्या करता। तो जब 4-5 बजे मुझे कोई उल्टा बोल देता, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती, तो मैं एक ही बात सोचती, मैं आत्मा कौन सी पता है? ये कलयुग है, और कलयुग में किसी के पास भी कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास 100% बढ़िया चल रहा हो। कोई ऐसा कह ही नहीं सकता है, चाहे वो अंबानी क्यों ना हो, चाहे कोई बड़ा से बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, वो ये कह ही नहीं सकता है कि मेरे पास सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरा 100% सब कुछ सही है। पता है, कोई भी नहीं कह सकता है, तो पहले तो मैं स्वीकार कर लेता है। 10% तो सबके साथ खराब चल ही रहा है, ज्यादा नहीं तो कम से कम 10% तो हर एक के जीवन में खराब चल रहा है। तो मैं आत्मा क्या करती, मैं 10% पे ध्यान नहीं देती कि मेरे फैमिली में मेंबर में इसने ये कह दिया, भाभी ने कह दिया, पति बात नहीं मानता है। मेरा ध्यान 90% पे रहता है, और 10% में स्वीकार कर लेता कि भाई ये तो होता ही है और आगे भी होगा। आज ही नहीं, आज ही मुझे किसने कह दिया घर में या ऐसा कह दिया, तो मैं ये नहीं सोचता, मैं ये सोचता कि आगे भी ऐसा होना है, क्योंकि 10% तो कलयुग है, तो ऐसा होना ही है। अब 90% जो अच्छा हुआ है वो मैं आत्मा देखती हूँ पूरा दिन। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, तो मैं बता रही हूँ, मैं आत्मा अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं आत्मा क्या सोचती, क्या करती, ये थोड़ा सा मैं आत्मा आपको बताना चाह रही हूँ। क्योंकि देखो सुबह से 90% क्या अच्छा हुआ, वो मैं आत्मा जरूर सोचती। सुबह उठा, अमृत वेला किया, बाबा की याद करी, तो भाग्य जमा हुआ, कितना अच्छा हुआ, सभी लोग जिंदा उठ गए, कितनी बड़ी बात है। संसार में सभी लोग तो उठते भी नहीं, कई लोग तो खाट पे सोए हुए मर जाते हैं।
तो सभी लोग उठ गए, रिश्तेदार उठ गए, ये उठ गए, तो सब अच्छा है। घर में पूरा दिन में किसी को बड़ी बीमारी नहीं आई। हाँ, कितनी अच्छी बात है। सबने अच्छे से खाने को मिला है, भोजन मिला है, सबको अपना जीवन जी रहे हैं, सबसे बढ़िया श्वासें चल रही, धड़कन चल रही सबकी, सब है, सब बढ़िया है। हाँ, किसी के साथ ऐसी कोई बड़ी आपत्ति भी नहीं आई है। तो मेरा ध्यान है ना पूरा दिन, और मैंने भाग्य भी जमा कर दिया भाई। सुबह किया, दोपहर का टास्क किया, अमृत वेला किया, भगवान को याद किया, भगवान की बातें करी। तो लगभग मुझे तो यही लगता है कि बहुत अच्छा गया मेरा दिन। हाँ, 10% जो खराब गया है, 10% में किसी ने कुछ कहा, कुछ हुआ, तो 10% के कारण मेरे 90% का जो अच्छा गया उसको मैं खराब का लेबल कैसे लगा सकता हूँ? तो मैं आत्मा तो स्वीकार कर लेती कि भाई 10% तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ सोने से पहले। मैं तुम्हें कुछ ये बात दिखाना चाहता हूँ, तो तुम ये मत सोचो कि ये भैया अगर तुम मेरी जगह होते तो पता चलता। मैं तुम्हारी जगह होता तो भी मैं खुश रहता, मैं बहुत आनंद में रहता, और तुम्हें भी आनंद में रहना चाहिए। तुम्हें स्वीकार करना चाहिए 10% तो चलता है। हाँ, पर एक बात जरूर कहूंगा मैं तुमसे, अगर तुम्हारे घर में 10% से ज्यादा परेशानियां हैं, मतलब 50% से ज्यादा है, 20% भी हो जाए तो भी हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत खराब चल रहा है, या बहुत परेशानी आ गई, बहुत समस्याएं आ गई हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारा 50% ऐसी स्थिति है, छोटी मोटी बातें तुम लेकर के बैठी हो और दुखी हो रही हो, हाँ, किसी ने थोड़ा कह दिया, न पति गुस्सा कर रहा, न पत्नी चिल्ला रही है, न सासू माँ ने ऐसा कर दिया, न बच्चे सुनते नहीं, ये सब बातें तुम्हें अभी नहीं सोचनी चाहिए। तुम्हारा जो दिन अच्छा गया ना, 90% सबके साथ अच्छा गया है ना, तो उसके बारे में सोचना चाहिए। और फिर से कह रहा हूँ, अगर 50% से ज्यादा मिस्टेक है, कोई ऐसी परेशानी है तुम्हें जो सच में लगता है कि बड़ी परेशानी है, सच में तुम्हें लगता है कि दुनिया से तुम्हारी परेशानी सबसे निराली है, सबसे हट करके है, तो मुझे भी मैसेज कर सकते हो ना व्हाट्सएप पे। 50% से ज्यादा लगती है, और सच में मैं देखूंगा कि वो परेशानी क्या तुम्हारी सच में ज्यादा है या सच में बड़ी है। सच में बड़ी परेशानी कौन सी होती है पता है तुम्हें? बड़ी परेशानी वो होती है कि जो अपनी क्षमता के बाहर हो, जो हमारी क्षमता के बाहर हो, कंट्रोल में नहीं हो, जो हम नहीं कर सकते ना, ऐसी कोई बात हो, और ऐसी कोई बात आ पड़ी हो, तो तुम मुझे बता सकती हो कि भैया ये प्रॉब्लम है। व्हाट्सएप पे नंबर तो है ही ना तुम्हारे पास। हाँ, तुम बता सकती हो मेरे को कि भैया आज ये प्रॉब्लम है, आज ये हुआ, तो मैं आत्मा तैयार बैठी हूँ। उस पे विशेष बाबा से मार्गदर्शन करेंगे, विशेष बाबा को याद करेंगे, और बाबा के साथ बड़े आनंद के साथ उसको सॉल्व करेंगे। पर एक बात और है, एक बात और मैं आत्मा तुमसे कहना चाहती हूँ। मेरे सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग रहेगा। तुम्हारी बातें क्या हैं, तुम्हारी परिस्थितियां क्या हैं, तुम ये नहीं कह सकते कि आ, बच्चा है तो एग्जाम दे रहा है तो वो पास हो जाना चाहिए। हाँ, अभी ये प्रॉब्लम है कि इसके ये बीमारी हो रहा है तो कल सुबह ठीक कर दो। हाँ, ऐसी भी तो प्रॉब्लम है। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें तुम चाहते हो कि भैया ऐसा ही हो जाए, भैया वैसा ही हो जाए, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक बात क्लियर बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा मैं तुम्हें। क्योंकि यहाँ पे एक गलती कर रही हो ना तुम। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें सारी जिम्मेवारियां भगवान को देनी है, पर इसका अर्थ नहीं समझा ना तुमने। तुमने दी क्या? चलो एक बात बताओ, चलो चलो ठीक है, मैं समझ गया ना, कुछ परेशानियां ऐसी है, कुछ तकलीफ ऐसी है जो 10% में नहीं आ रही है, 50% से ज्यादा है। तो तुमने भगवान को दी क्या वो परेशानियां, वो तकलीफें? पता है भगवान को देने का अर्थ क्या होता है? भगवान को देने का अर्थ, जिम्मेवारियां देने का अर्थ क्या होता है? मैं आत्मा बहुत हल्की रहती हूँ, बहुत हल्की रहती हूँ। तो मेरे पास भी वो 50% से ज्यादा वाली समस्याएं शायद बहुत बार आती हैं। आप क्या सोचती हो कि मुझ आत्मा के पास समस्याएं नहीं आती? तुमने तो कह दिया कि भैया तुम मेरी जगह रहो तो पता चले, और मैं भी तुम्हें कहूं तो कि एक दिन तुम मेरी जगह रहो तो। मैंने तो तुम्हारे पूरे दिन क्या रोल निभाऊंगा सारा बता दिया, और मैं कहूँ कि तुम रहो तो सुबह 3 बजे से उठना है, 2:30 बजे से थोड़ा बुक लिखना है, फिर 1 घंटा अमृत वेले का पूरा सेशन तैयार करना, 1 घंटा सोचने का तो समय नहीं मिलता है। और उसके बाद फिर मुरली का टाइम है, फिर इधर 90 92 तपस्वी आत्मा, इसमें से किसी न किसी को 10 15 लोगों को तो शिकायतें रहती रहती है
इसके बाद ड्रेस फट गया है, कहीं थोड़ा राशन का समस्या है, किसी को क्या समस्या, सबकी सुननी ही है। एक को भी सही से जवाब नहीं दिया तो फिर उनका मुंह टेढ़ा हो जाएगा। बताओ, तुम रहो ना एक दिन मेरे साथ, या मेरी जगह तुम रहो तो भी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत अच्छा हूं, तुम अच्छे, खाली मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। फिर देखो तुम सबका करो। हाँ, पूरा सुनना 1 घंटा तो जाता ही जाता है, उसमें कोई कोई बात होती है तो सब बात बताते ही बताते हैं। हाँ, किसको क्या है, फिर उनको रखना। और इसके बाद भी क्या है, इस बार फिर थोड़ा टाइम मिलता है। वो जो बनाना, बुक लिखना है, सब बुक लिखते समय भी सबके मैसेज आते हैं, तो सबके मैसेजेस को भी बराबर जवाब देना ही पड़ता। तुमने देखा है, मैं हर बार हर सबको मैसेज का जवाब देता हूँ। किसने कुछ सहयोग भेजा है तो उसकी दुआ देता हूँ। किसी का भी मिस नहीं करता हूँ, आज तक किसी का भी मिस नहीं होता है। तो बुक लिखते वक्त भी ये ध्यान रखना है कि किसका मैसेज आए तो उसको रिप्लाई भी करना है। सब कुछ तो चलता है। फिर दोपहर का टास्क भी तैयारी करनी, खुद का भोजन, फिर दुआओं का करना, फिर उसके बारे में सोचना, शाम का टास्क, फिर रात का वीडियो, और प्लस यहाँ की सारी सेवाएं, प्लस धन की कमी हो गई है तो वो भी थोड़ा देखना होता है कि बुक वाले को उतना देना है, इतना ऑर्डर है, उस इतने सेंटरों के अचानक ऑर्डर आ जाते हैं, बोल देते कि यार हमें फ्री में बुक पहुंचाओ। तो ये सारी बातें रहती है ना, सारी बातें तो रहती है। पर कुछ बात ऐसी होती है जो 50% से ज्यादा होती है, तो उस बातों को मैं क्या करता हूँ, बाकी 10% जो चलती रहती है ना बातें, उसको तो मैं कुछ नहीं देखता हूँ। तो पहले तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा, है ना, कि भैया की जगह अगर मैं रहूं तो शायद उनका भी रोल अपनी जगह थोड़ा मतलब ऐसा ही होगा, और तुम्हारा भी रोल अपनी जगह ऐसा ही है। तो ये सोचना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, सब अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं, बस सेवा समझ के मैं करता हूँ। ये सेवा मिली है तो मुझे आनंद रहता है, मुझे ऐसा डाउट नहीं, ऐसा नहीं लगता कि मुझे करना पड़ता है। ऐसा नहीं सोचता हूँ, जितनी दुआएं आएंगी, जितना काम आएगा, जितनी सेवा आएगी, खुशी से करता हूँ, आनंद के साथ करता हूँ। नई नई चीजें तुम्हारे पीछे लगता रहता हूँ कि कोई नई बात आए तो तुम्हें पहुंचाऊं मैं वो बात। हाँ, नहीं, कोई बाबा टचिंग दे रहा है, कोई प्रेरणा दे रहा है, नई विधि दे रहा है जिससे तुम्हारा मन हल्का हो। चलो, ये बात तो तुम समझ गए, है ना, सबका रोल अपनी जगह। ऐसा सबको लगता है कि मेरा रोल बड़ा खतरनाक है, कोई मेरी जगह आएगा तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। सब अपनी जगह बहुत अच्छे से रोल निभा रहे हैं, सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब एक बात आती है ना, जो मैं कह रहा हूँ कि 50% से ज्यादा बातें आ जाए तो कैसे हैंडल करनी चाहिए, मैं कैसे हैंडल करता हूँ वो भी तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ। शायद तुम इन बातों को लेकर भगवान को वो बोझ देना सीख जाओगे, वो जिम्मेदारियां देना सीख जाओगे सही तरीके से, तो बहुत मजा आएगा। तो तुम सदा खुश रहोगे, तुम आनंद में रहोगे, तुम आत्मा और सच में फिर तुम मूर्ति कला में रहोगे। और मेरा तो सच्चे दिल से यही चाहना है कि तुम निरंतर प्रोग्रेस करो, निरंतर ऊंचाई पर जाओ, है ना। तुम्हारी ये चेतना की स्थिति है, तुम्हारी पवित्रता की स्थिति, बहुत स्मृति जो है वो बढ़ती जाए। तो पता है, तुम जिम्मेदारी तो बाबा को देती हो, लेकिन आज से जिम्मेदारी देना सीखो। तुम जिम्मेदारी कैसे देती हो पता है बाबा को? देखो, मैं बताता हूँ अपना एग्जांपल। शुरुआत में बहुत गड़बड़ करता था। शुरुआत में एक जने का 2 लड़कियां थी, तो तीसरा भी था उनके, तो जैसे उनके बच्चा होने वाला था, तो उन्होंने घर पे योग पट्टी सब रखी। हाँ, सब कुछ बढ़िया से तपस्या सब कराया था। उनका शुभ संकल्प क्या था पता है? कि लड़का हो जाए। 2 लड़कियां तो हुई है उनके बहू के, अब लड़का हो जाए। और उनका एक जन ज्ञान में चलता था, तो बात तो हम टाल नहीं सकते थे, तो हम शुरुआत में थे चले गए। हमारे योग में तो बड़ी ताकत है, हमारे योग में तो बड़ी पावर है। और हम गए, और एक दिन नहीं 2 दिन तपस्या करी, रोज 3-3 घंटा। और बस एक निश्चय बुद्धि रखना है कि अब तो लड़का होना ही है, क्योंकि तपस्या करी। और पता चला कि जब बच्चा हुआ था तो लड़का नहीं, लड़की ही हुई। फिर तो अपने ब्राह्मण आत्माओं की बहाने रहते हैं, ये तो ड्रामा है, ये है, वो है। ऐसा ही एक बार एक दिन एग्जाम था, उसका रिजल्ट निकलना था, तो हमने तो बहुत बड़ी तपस्या करी, लेकिन वो तो एग्जाम में रिजल्ट में आया ही नहीं। ऐसी कुछ काफी सारी घटनाएं होने लगी। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये तो कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। ये तो बाबा को बोल दिया इसका संभालना कि इसका लड़का ही होना है, तो लड़का तो नहीं हुआ, लड़की। तो बाबा को जिम्मेदारी देने के बाद भी क्या बाबा काम नहीं कर रहे? ये थोड़ी सी बात आई संशय में। तो फिर धीरे धीरे थोड़ी इच्छा भी नहीं हुई बाबा को काम देने की। क्या बाबा को काम दे, कोई गारंटी तो है नहीं बाबा काम कर ही देगा। तो फिर एक संशय आने लगता था कि बाबा काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। पर पता है सच में क्या था? हाँ?
सच में क्या था पता है? गड़बड़ी थी, एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। गड़बड़ी क्या थी पता है? कि भगवान को जिम्मेदारी देने का अर्थ यह होता है कि भगवान की इच्छा से वह काम हो। भगवान जो चाहता है उसके अनुसार परिणाम आए, तो हम कहेंगे कि वास्तव में हमने भगवान को जिम्मेदारी दी। बिल्कुल परमात्मा ने बात मुझे बहुत एहसास करे, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, ये बात समझा रहा हूं ताकि तुम रात को सोते टाइम बिल्कुल हल्के होकर के सो। तुम ये मत सोचो मैं बाबा को कह दूं कि पति गुस्सा कर रहा है तभी थोड़ा 2-4 दिन बाद बदल जाए, या तुम ये बोलो कि बच्चे का जॉब का प्रॉब्लम है तो बाबा बच्चे को नौकरी लगा देना, आज से जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ? लड़की बहुत गुस्सा कर रही है तो ये कर लो, सासू माँ आश्रम जाने से रोकती है तो बाबा अब उसको शांत कर दो ताकि मैं आश्रम अच्छे से जा पाऊं। तो ये तुम परिणाम तो पहले से बाबा को दे रहे हो ना, इच्छा परिणाम तो बाबा को दे रहे हो ना, तुम ऐसा कर ही दो, तो ये जिम्मेदारी नहीं हुई ना। जिम्मेदारी का अर्थ है कि बाबा जो अच्छा होगा अपनी इच्छा अनुसार। हाँ, देखो एक ही तो समस्या है अपने पूरा दिन में पता है, मैं चाहता हूं वो होता नहीं और जो नहीं चाहता हूं वो हो जाता है। क्या समस्या है? कि मैं जो चाहता हूं वो तो होता ही नहीं है और जो नहीं चाहता हूं वो हो जाता है। हाँ? तो मैं जो चाहता हूं वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब मैं चाहता हूं तो भगवान जो चाहता है वो मिलता है, और जब भगवान जो चाहता है वो मैं करूं तो फिर वो होता है जो मैं चाहता हूं। तो मुझे भगवान की इच्छा पर रुकना पड़ेगा। भगवान की इच्छा क्या, मैं पहले से बोल दूं जैसे वो दो लड़की थी तो एक लड़का ही होना चाहिए, क्यों बोलूं उसको? मैं भगवान को बोल दूं कि आज से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है बाबा, अब तुम जो चाहो उसका कल्याण हो दिव्य अनुभव योजना के अनुसार। अब तीसरी लड़की आ जाए तो भी चलेगा, तुम जो चाहोगे वो होगा, क्योंकि उसको पता है कि आगे इसमें अगर लड़का हुआ ना, लड़का ऐसा निकला जो माँ बाप का ही मर्डर करते हैं, बताओ क्या होगा? भगवान को तो कल्याण है वो आगे पूरा दिखाई देता है, हम तो आगे के सीन देख नहीं पाते हैं ना। आज पति गुस्सा कर रहा है कल बदल जाए फिर लफड़ा हो जाए, क्या पता है? आज उसके गुस्से की वजह से तुम्हें भगवान याद आ रहा है, उसका कुछ अंदर के अधूरे पन के संस्कार हैं, आज कल से गुस्सा करना बंद कर दिया, 3 महीने बाद वो अधूरेपन के संस्कार वापिस आ गए और ज्यादा गुस्सा एक साथ करने वाला होगा। या फिर अंदर गुस्सा कर रहा है और मन में विचार दबा रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। तो समस्या ये है कि भगवान को जिम्मेदारी देते हैं पर साथ में हम उसको बोल देते हैं कि ऐसा ही करना, तो फिर जिम्मेदारी कहाँ आती है? तो फिर मैंने तो एक बहुत बढ़िया काम किया, जो मेरे हाथ में है वो मैं कर लेता था, जो मेरे हाथ में नहीं है वो मैं भगवान को दे देता था। एक बार बुक छपने का भी काम भगवान को बोला कि जल्दी से छप जानी से, तो जल्दी से नहीं बोला, वो काम में 17 दिन हो गया पैसा सेवा में आने पर बहुत अच्छा हुआ लेट आया वो। जल्दी नहीं कि कल के कल ही हो जाना चाहिए, अगर कल नहीं हुआ है, अपना प्लान फेल हुआ है तो समझ लो कि भगवान का प्लान शुरू हो गया है। हम दुखी हो जाते हैं ना, हमेशा दुखी हो जाते हैं। कोई प्रोग्राम बनाया 5 बजे गीता पाठशाला सेवा में जाना, घर वाले ने बराबर 5 बजे तैयार हुए मना कर दिया, भाई मत जाओ, हमें काम है। हम सोचते हैं कि मेरा प्लान फेल हो गया, ये हो गया। समझ लो ना अपना प्लान फेल हो गया तो किसका प्लान शुरू हो गया? भगवान का प्लान शुरू हो गया ना। घर में कोई नहीं बदल रहा है इसका मतलब कोई बात नहीं, बढ़िया है, नहीं बदले। भगवान चाह रहे नहीं बदले, अभी बाद में बदलेंगे तो बाद में बदले, तो भगवान का प्रेम स्वीकार करना हुआ ना। मेरा कहीं पैसा अटका हुआ है 4,000 और मैं जाके बोलूं और सोचूं बाबा आज तो पैसा दिला ही देना, तो गलत है। बाबा तू जो करे वो हरी इच्छा। हाँ, तेरी इच्छा में मेरी इच्छा, ये है हरी इच्छा। तेरी इच्छा में मेरी इच्छा है। जब भगवान अपना पिता है, तुम दिन भर मुरली सुनते हो, दिन भर उसकी नजर में रहते हो, दिन भर पुरुषार्थ करते हो, तो उसकी फिक्र है ना तुम्हें, तुम्हारी फिक्र है उसको। वो जो करेगा वो बढ़िया करेगा, पर वो जो करेगा वो तुम्हें बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा अभी, पर भविष्य में उसकी बहुत बढ़िया होने वाला उसमें। तो जो करे वो हरी इच्छा है। तुम्हारी इच्छा कौन सी? जो हरी इच्छा है वो तुम्हारी इच्छा है। तो बस अभी आराम से सो जाओ, रात को कोई ज्यादा टेंशन नहीं लो, ज्यादा परेशानी मत लो, बस भगवान को जिम्मेदारी दे दो। पर साथ में मत ये बोलो कि ऐसा ही हो जाए वैसा ही हो जाए, बस भगवान ये तेरी जिम्मेदारी है, तू संभाल। कल बदले तो ठीक ने, 6 दिन बाद बदले तो ठीक ने, 6 साल बदले तो ठीक। जब बदलना है तब बदलेंगे, जब होना है तब होएंगे, जो करना है सो हो जाएंगे। क्या दिक्कत है? उसमें ही कल्याण है।
अच्छा, ये बात भी अंदर से है कि अगर वो कल बदल जाए तो लफड़े भारी हैं। वो थोड़ा लेट बदल रहा है, उसमें कल्याण है। और कुछ लोग अपने को उल्टा बोल रहे हैं, तो बोलने दो, कोई फिक्र नहीं है। 50% से ज्यादा वाली बातें हैं तो बता रहा हूं कि भगवान को देनी है जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी देना मतलब परिणाम भी भगवान को देना। तो फिर अपने को देखी बात करनी है, बाबा इस आत्मा की जिम्मेदारी भी आपको है, दिव्य अनुभव योजना के अनुसार उसका कल्याण हो। बस ऐसे हल्के होकर के अभी तुम्हें सोना है रात को। मैं चाहता हूं तुम रात को बड़ा खुले आराम से सो, टेंशन नहीं रहे, तनाव नहीं रहे किसी बात का। तुम बिल्कुल हल्केपन से सो, उमंग उत्साह में रहो। तुम किसी बात की फिक्र मत करो। तो 10% समस्या तो टेंशन नहीं लो, 50% से ज्यादा ऊपर की है तो भगवान को जिम्मेदारी दे दो बिना परिणाम के। परिणाम का धागा साथ में मत देना, ठीक है। और साथ में 50% से ज्यादा और भी समस्या लग रही है ना, तो भगवान को भी जिम्मेदारी दो और मुझे भी व्हाट्सएप पे कर दो कि भैया ये प्रॉब्लम है, ये थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है। एक ही बार करो, ज्यादा नहीं। तो एक बार मैसेज करोगे तो हम भी थोड़ा और ज्यादा भगवान को जिम्मेदारी दे देंगे बढ़िया अच्छे से दुआ ब्लेसिंग कर देंगे और बढ़िया से कर देंगे, जो भी हो सकता है बढ़िया होता है। कुल मिलाकर ये कि तुम जिंदगी में संगम युग का फुल आनंद लो। तुम्हारा पूरा दिन भाग्य भी तो अच्छा हुआ है ना, जमा हुआ है। तो और तो कोई फिक्र है नहीं ना तुम्हें, है? एक छोटी सी बात रखो ना, दिन भर में एक काम कर लिया कर। कोई बात हो जाए तो समस्या को बड़ी मत बना। अभी दिन भर में घटना हुई तो एक शब्द पकड़ लो, मैं तो कहता हूं। कौन सा पता है? तो क्या हुआ? हाँ? भाई साहब, जेठानी ने कुछ बोल दिया तो आगे की लाइन जोड़ दो, तो क्या हुआ? ठीक है, 10% नॉर्मल बातें सबके वहां चलती है। आप इसको सोच के बड़ी बना के 10% वाले को 90% पे ले आ रहे हो। ठीक है ना, किसी ने कुछ कहा ना, आगे एक लाइन जोड़ दो ना। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? घर के किसी सदस्य ने तुम्हारी बात को नहीं समझा तो क्या हुआ? थोड़ी पैसों की समस्या चल रही है तो क्या हुआ? शरीर के किसी कलपुर्जे में खराबी आ गई है थोड़ी बहुत तो क्या हुआ? घर में रिलेशन है, किसी को विकार आ रहा है, ये आ रहा है, तो क्या हुआ? 10% की बात है, इतना सोच के बड़ा राई का पहाड़ काय को बनाने का। तुम हल्के होके सो नहीं, रात का समय 10 बजे ऐसे हल्के होके सोओगे तो पूरा रात भर योग चलेगा बाबा का। खुशनुमा होकर के सो, आनंद से आनंद में रह करके सो। एक बात पकड़ लो, ठीक है। 10% वाली बातों के लिए आपको क्या बोलना है तुम्हें? हाँ, एक ही बात बोलनी है, क्या? कि तो क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या तुम्हें? बताओ, अब बताओ। अब तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारे भी चेहरे पे हंसी आ रही है। हाँ, तुम भी बड़े खुश लग रही हो अभी। तुम्हारा ये खुश रहना, तुम्हारा हंसना, खिलखिलाते रहना, भगवान पर भरोसा करना, यूं निश्चय बुद्धि रखना, तुम्हारे दिल को हल्का रखना मुझे अच्छा लगता है। और सच में मैं तुम्हें ऐसे ही तो देखना चाहता हूँ। मुझ आत्मा को सदैव लगता है कि तुम आत्मा सदैव हल्की रहो, और मैं आत्मा भी सदैव हल्की ही तो रहना चाहती हूँ। और बात करके शायद मैं आत्मा भी और हल्की हो जाती हूँ। कहते ना, दिल की बातें थोड़ी हो जाती हैं तो कितना हल्कापन आता है। और बाबा तो कहता ही है कि सबको हल्का रखो। हाँ, खुद सत्युग में नहीं आना, सबको लेकर के आना है, अपने सारी आत्मा भाइयों को लेकर के आना है। ठीक है ना? तो अभी तो बढ़िया हल्के होकर के सोओगे ना, या और भी कोई बात है? अच्छा, एक बात और लग रही है मुझे, तुम्हारे भीतर की थोड़ी सी बात याद आ रही है, स्मृति आ रही है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे भीतर की स्थिति को देख पा रहा हूं ना। देखो, चलो घर में ज्यादातर ये होता है कि कोई उल्टा बोलता है, गुस्सा करता है, ये बातें ज्यादा आ जाती है ना। तो तुम क्यों चाहते हो ऐसा कि वो कम बोले, वो मुझसे अच्छे से बात बोले, या फिर तुम उसको शुभ भावना, तुम बदलना क्यों चाह रहे हो पता है? एक तो तुम्हारा स्वार्थ दिख रहा है, ये भी मैं बताऊं। ठीक है, देखो अड़ोस पड़ोस में दूसरे लोग हैं, उसको इतना बदलना नहीं चाहते, तुम घर वाले को क्यों जल्दी से बदलना चाहते हैं, ये मुझे आज बताओ। मैं तुम्हारे दिल की बात पकड़ रहा हूँ बिल्कुल। आज ये भैया कोई ऐसी ज्ञान की बातें लेकर के नहीं आए ना, कोई समझ है, वो सब बातें बात की है। रात को सोते समय तो मैं तुमसे वही बातें करना चाहता हूँ जो तुम्हारे दिल की है। क्यों तुम घर वालों को ही बदलना ज्यादा चाहते हो? पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, या संसार को तो बदलने का इतना ख्याल नहीं आता है तुम्हारे अंदर। पता है वो घर वालों को बदलना क्यों चाहते हो? ताकि वो तुम्हारे विकल न बने, तुम्हारे लिए परेशानी नहीं बने, तुम आराम से योग कर सको, आराम से बाबा की बातें कर सको, आराम से मस्ती से ब्रह्मा भोजन खा सको। हा? तुम इसलिए बदलना चाहते हो ना। तुम्हारा स्वार्थ ज्यादा दिखता है मुझे तो। और स्वार्थ जहां होता है ना, वहां पे स्व का अर्थ नहीं टिक पाता है।
जहां पे स्वार्थ की भाषा होती है ना, तुम बदलना क्यों चाहते हो उसका कारण मुझे बताओ। अगर वो गुस्सा करते इसलिए बदलना चाहते हो तो संसार में गली मोहल्ले वाले भी तो बहुत गुस्सा करते हैं, उनके लिए तो तुम्हारा इतना ख्याल नहीं चलता है। उसके लिए तो अभी रात को ये नहीं कहते कि भैया पड़ोसी बदल जाए, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, उसकी बात तो कभी तुमने व्हाट्सएप पर भी नहीं लिखी मेरे को। कभी याद करो, इस 2-3 साल की यात्रा में कभी कहा तुमने कि गली वाला इसको ये प्रॉब्लम है, वो ज्यादा गुस्सा करता है। लिखते तो क्या लिखते हो कि भैया मेरे पति बहुत गुस्सा करते हैं, पड़ोसी वाले विकार में क्या उसका भी प्रॉब्लम नहीं है। वो पड़ोसी वाली औरतें दूसरों की शिकायत करे उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें बस मेरी सास शिकायत ज्यादा करती है। पड़ोसी वाले बच्चे इतने नटखट हो रहे उसकी कोई फिक्र नहीं है, मेरे बच्चे बड़ी शैतानी कर रहे हैं, तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, तुम परेशान हो रही हो। तुम अपनी सुविधा चाहती हो, ये सब बदले नहीं, बदलना कहाँ चाह रहे हो तुम तो अपनी सुविधा चाह रहे हो। और जैसे तुम अपनी सुविधा चाह रहे हो वैसे वो अपनी सुविधा चाह रहे हैं ना, परिवार वाले चाहते हैं कि तुम भगवान में लगी पड़ी हो, मुरली मंत्र में रही है, तो उनके काम डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी कुछ सेवा नहीं हो रही है, उनकी कुछ ये चीजें हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, तो बात तो दोनों तरफ है, वो अपनी सुविधा देख रहे हैं, तुम अपनी सुविधा देख रहे हैं, तो फर्क कौन सा है। तुम्हारी भावना में शुभ भावना कहां से कहेंगे अपन। तुम अपनी सुविधा के कारण बदलने वाली हो, तो लफड़ा तो भारी है। हाँ, देखो जो बात है दिल में, ये भैया तो वही बात करेगा जो दिल में है, चाहे तुम सुनो या ना सुनो, नहीं तुम लिख देना कमेंट में कि भैया कल से बात नहीं करना, मैं नहीं करूंगा आपसे बात। हाँ, तो पता है क्या करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं ये सोचता हूँ कि वो बदल जाए तो मेरा फायदा हो रहा है, तो नहीं बदले तो चले। मैं चाहता हूं कि वो बदले तो उसके खुद का फायदा हो, उसके खुद का फायदा हो तो वो बदले तो अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, मैं ये सोचता हूँ उसका फायदा होना चाहिए। देखो मैं एक बहुत बढ़िया बात बोलता हूँ, एक दीदी है, निमित्त बहन है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था उनको, मेरे पे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, क्या पता कौन से जन्म का हिसाब किताब था या कुछ था। हाँ, उनके सभी तो नए थे, तो अब वो इतना चिल्लाती थी जैसे कोई सफाई के लिए बोली, थोड़ी सी कॉर्नर में रह गई सफाई तो चिल्लाना शुरू। गुरुवार को, वो बुधवार को रात को सफाई करते थे तो झाड़ू लगाया मैंने, तो कोने में सोफे के साइड में इतना कचरा रह गया तो मुझे तो दिखा ही नहीं। चिल्लाना शुरू हुआ तो 15 मिनट में 20 मिनट, और ये नहीं देखती वो दीदी की दूसरे भी भाई बहन है। और उस दिन तो क्या हुआ, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, टाइम है ना तुम्हारे पास सुनने के लिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तुम्हें शायद सोने जाना होगा, 5-10 मिनट और बात कर लेते हैं। तो क्या हुआ पता है, तो मैं इनको ज्ञान पे लेकर के आया था, ज्ञान सुझाने के लिए रूम पे लेकर के आया था, और वो लेकर के फल फ्रूट भी पहले दिन ही लेकर के आया मेरे साथ, मेरा दोस्त था। मैं कहा इधर तो बहुत इतना प्रेम का माहौल है, शांति का माहौल है, इधर तो सेंटर में आनंद ही आनंद रहता है, वाइब्रेशन बदल जाते हैं। और दीदी ने झाड़ू बनाने की सेवा दे दी, तो सफाई चल रही थी, मैंने उसको बैठाया, तो वो थोड़ा बाबा के कमरे में बैठा था, इधर से झाड़ू सफाई हो रही थी। तो फिर वो जब थोड़ा सा कचरा अंदर रहा तो दीदी ने ऐसा चिल्लाया मेरे पे, वो भाई भी आ गया, उसने सोचा कि ये शांति है इधर या माहौल गर्मा गर्म है। मैंने सोचा ये दोस्त भी देख रहा है, दीदी भी इसी समय चिल्ला रही है, थोड़ा बाद में भी चिल्ला लेती तो दिक्कत नहीं था, ऐसा वैसा। तो पता है क्या है, मैंने सोचा था कि दीदी गुस्सा कर रही है, तो ये नहीं सोचा कि कल से, अगर मैं सोचूं कि कल से गुस्सा बंद कर दे, अगर मैं ये सोचता हूं, इस भावना से सोचता हूं कि ताकि मेरा इंसल्ट न हो, मेरा अपमान न हो, अगर मैं ये सोचता हूं तो मैं बिल्कुल रॉन्ग हूं। मेरे को पता चले, ये तो मेरा स्वार्थ हो गया ना, मेरा स्वार्थ हो गया, मैं सोचूं कि वो मुझे अच्छे से बात करे, उसको धीरे से बोलना चाहिए, तो ये तो गलत बात होगी ना, फिर तो वो दीदी किसी और पे चिल्लाएगी तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो मेरा मैटर ही नहीं है। और आपने देखा ही क्या कभी, तुम देखो अपने आप को, तुम रास्ते में कोई जो दूसरे पे चिल्ला रहा है तो तुम्हें इतना असर नहीं आता है, और तुम्हारा घर में कोई चिल्ला दे तो तुम्हें आग बबूला हो जाते हो। क्यों होता है ऐसा, तुम्हारे सम्मान पर प्रॉब्लम आती है, तुम्हारी सुविधा पर तुम्हें प्रॉब्लम आती है, तो कहीं से तुम्हारा कुछ चीज खोने का तुम्हें डर लगता है, और जो चीज खोने का डर है उसको तुमने पाया ही नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया पता है, एक मशीन आता है बीपी वाला, बीपी वाला मशीन आता है, मैंने खरीदा। मैंने कहा मैं अब कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे मन में एक भावना आ गई थी
कि सच में एक इंसान जब गुस्सा करता है ना, उसका शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और बीमारियां तो बढ़ ही रही हैं। और सच में कोई गुस्सा करता है ना, तो उसका हार्ट पे इतना असर आता है, शरीर के बहुत सारे अंग धीरे धीरे ऐसे उसके खराब होने लगते हैं कि उसको पता ही नहीं चलता। तो मुझे भ्रम आ रहा था, दया आ रही थी कि मेरी प्यारी सी दीदी को इतना गुस्सा करती है तो उनका शरीर का डैमेज होगा। मैंने उनको प्यार से समझाया, दीदी तुम मुझे डांटो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गुस्से से ना शरीर में बहुत बड़ी दिक्कतें आती है। मैंने सुना है दीदी, और फिर दो तीन खबरें सुनाई, देखो डॉक्टरों के रिव्यू बताए कि गुस्से करने से ये प्रॉब्लम आती है, ये आती है। तो थोड़ी बहुत तो बात उतर गई। वास्तव में कह रहा हूँ, जब इंसान को खुद का नुकसान दिखाई देता है ना कि मुझे इससे क्या होने वाला है, तो वो सब कुछ बंद कर देता है। फिर फिर भी संस्कार तो थे। बहुत ज्यादा गुस्सा किया, मैंने बीपी चेक कराया, तुरंत वो मशीन लगा दी हाथ में, दीदी रुको अभी कोई बात नहीं। उसमें मेरे पे नहीं डांटा था, किसी और पे डांटा था, और मेरा उद्देश्य था। फिर मैंने जस्ट उनको हाथ में लगाया। आपको पता है 192 बीपी, गुस्सा करने के बाद बीपी लगाया मैंने कहा दीदी जल्दी कर लो, 8-10 साल है सेवा मुक्त करने के लिए। दीदी बोले क्यों, बाद में तो हर्ट वर्ट तुम्हारे कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ न कुछ होगा, सर्जरी या ऐसी समस्याएं आएंगी, ऐसी प्रॉब्लम आएंगी गुस्सा करने से, या फिर किडनी में इश्यू आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी दीदी। इतना गुस्सा करने पर शरीर साथ नहीं दे सकता है। शरीर के कोई भी अंग सबसे ज्यादा गुस्से से डैमेज होते हैं दीदी। गलती उसने करी है दीदी, सजा तुम्हें मिल रही है। गलती सामने वाले ने करी, कब गलती से टूटा, तो गुस्सा मतलब दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। क्या मतलब है इतना गुस्सा करने का। मैंने उनको डेली समझाते रहा, बीपी 190 फोटो खींच लिया मान लो, और वो सारी बहुत सारी खबरें भी आसपास की उनको बता दी कि देखो गुस्से से ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, सबको ज्यादातर प्रॉब्लम आई है ना शरीर की। सबसे बड़ा कि गुस्सा अकेला नहीं आता है ना, गुस्सा के साथ पूरा फैमिली आता है, उसके दामाद है, ईर्ष्या द्वेष जलन, फिर गलत बातें बोल देने वाले, है ना, उसकी परपोती पूरा खानदान लेके आता है, गुस्सा अकेला नहीं आता है। हाँ, गुस्से के पूरा फैमिली है, पता है आपको, उसका कभी समझाऊंगा मैं तुम्हें। तुम क्या समझते हो कि तुम्हें गुस्सा करना, ये तो तुम्हें अगर कोई बोल रहा है ना, तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि घर में जो आत्मा है उसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं आत्मा भी तो ये सोचती है। फिर मैंने उनको जब भी गुस्सा तो सारी चीज बताई, तो धीरे धीरे किसी का गुस्सा मैंने तो इंश्योरेंस वालों की बोला कि इंश्योरेंस वाले को बुला लेते, दीदी ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। दीदी तो ऐसा भय हुआ, मन को यही बात है। तो तुम्हारे भी आसपास में कोई गुस्सा कर रहा है ना, उसको ये स्मृति दिलाओ कि तुम्हारे पास टाइम कम है। जब वो गुस्सा करता है ना कोई, तो मैं उसके हृदय को देखता हूँ, उसके किडनी को देखता हूँ। अब मुझे उसकी बातें बुरी नहीं लगती है, मुझे लगता है इसका टाइम अभी जल्दी पूरा होने वाला, क्या करे, इसके लिए खर्चा होगा, पैसा बोलता भी तू अपने लिए इकट्ठा कर, ताकि तू हॉस्पिटल में जाए तो हमें देने के लिए व्यवस्था रहे, या इंश्योरेंस करा दे। तो उसको समझ में आता है। ओरिजिनल गुस्सा मेरे आसपास वाले जो भी है इधर, अभी वो यही करते, कोई गुस्सा करता है तो उसको बता देते 190 बीपी, तुरंत चेक कर लेंगे क्या क्या है। शरीर भी तो कांपने लगता है गुस्से में, आपने देखा है ना। फ्रस्ट्रेशन में कितना होता है, तनाव में तो इंसान ये भूल जाता है कि गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है? कोई गुस्सा तनाव में तो सबसे पहले दिमाग पर अटैक होता है, वो सब कुछ भूल जाता है। हाँ, उसको पूछेंगे कि चाबी कहाँ रखी, वो बोलेगा कि मुझे नहीं पता। तो पता है ना तुम्हें, तो फिर तुम गुस्सा जो कर रहा है ना, उसको ये बातें याद दिलाओ घर में, तो वो गुस्सा बंद कर देगा। तुम ये दिखाओगे कि तुम्हें उसके गुस्से से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो तुम्हें और गुस्सा करने वाला है और तुम्हें पे चिल्लाने वाला है। तुम ये दिखाओगे कि तुमने मेरी अवस्था बिगाड़ दी, मैं तो तुम्हें कभी परेशान नहीं करती, तुम मुझे परेशान करते रहते हो, मैं तो तुम्हारी इमोशनल डायलॉग है ना तुम्हारे, और कमजोरी है तुम्हारी, तुम्हारी कमजोरी है। तुम्हें तो ये दिखाना होगा कि मुझे तुम्हारे गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूं, मैं आनंद में हूं, मैं साइलेंस में हूं, क्योंकि मुझे भगवान ने ये अंतिम शरीर दिया, उसकी फिक्र है। उनको खाली ये एहसास दिलाओ कि तुम्हारे गुस्से से क्या हो रहा है। फिर कभी कई बार थोड़ी सी सांस फूल गई थी एक बार दीदी की, मैंने वो दीदी को बोला सांस फूली, मैंने कहा दीदी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो दीदी उस दिन के बाद से, तो आपको ईमानदार से कह रहे हो मैं तुमको, वो गुस्सा सदा के लिए, वो जब भी सांस फूलती मैं कहता दीदी वो गुस्से के कारण शायद निशानियां दिखने लग गई है अब। तो
सच में समझ में आया और मैं सच में चाहता था ना कि उनका शरीर बढ़िया रहे, उनको शरीर की कोई समस्या ना आए। फिर वो जब खबर सुनते ना कि इसको ये समस्या है, उसको समस्या, तो वो दूसरे को सजेशन देने लग गए कि गुस्सा मत करो, बहुत बुरा है। लेकिन उसके पीछे भाव क्या है हमारा कि वो गुस्सा क्यों करते हैं? तो तुम सोचो ना, दिन भर में तुम पे कोई चिल्लाया है, कोई बोला है, क्या किया है, तो उसका ध्यान रखो कल से सुबह से उठ करके कि वो अपना उसकी शरीर की किडनियां देखो, हार्ट देखो, सभी है ना एकदम हिलने लग जाते हैं अंदर गुस्से में। खून कितना दौड़ता है, बीपी 190, 192, कभी तो 200 के ऊपर चला जाता है। आप गुस्से के अंदर देखना हृदय की और पल्स रेट कितनी होती है पता है? बीपी रेट तो छोड़ो, दीदी की पल्स रेट थी लगभग 100, करीबन 120 के ऊपर, जबकि सामान्य पल्स रेट होनी चाहिए। जो बुजुर्ग है उसकी 60 से 100 के बीच में, 70 के इसके बीच में, और वयस्क है तो 100 के आसपास रहनी चाहिए, और उनकी इतनी हो गई थी, बताओ, गुस्से के समय जब देखा तो कोई गुस्सा करता है ना तो मुझे उस पर दया आती है, उसके फेफड़े को देखता हूँ कितना उसके ऊपर वो तकलीफ दे रहा है, उसके हार्ट को देखता हूँ, उसकी मांसपेशियों को देखता हूँ, उसकी पाचन शक्ति खराब सारी बिगड़ जाती है, शरीर के हार्मोन के बैलेंस बिगड़ जाते हैं। तो तुम ये देखो ना, तुम पे गुस्सा किया तो तुम अपने लिए मत सोचो कि मुझे दुख हुआ, ये हुआ, ये तो सब नहीं है। उनके लिए कल से सोचना शुरू करना है, ठीक है? उनको ये एहसास दिलाओ मैं खुश हूं, तुम्हारे बोल से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें तो अपना शरीर बढ़िया ही रखना है ना। मुझे तो हंसी आती है, मुझे तो किसी की बात पे गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि लंबे समय चलाना है ना, शरीर को सेवा करनी है, ठीक है? तो अब मैं ये चाहता हूँ कि रात को बस गुड नाइट कर लो बाबा को, जो भी बातें बची हैं, जो तुम्हारे 10% की प्रॉब्लम हुई है, तो ज्यादा सोचने की नहीं है। 10% को तो क्या बोलो, तो क्या हुआ, किसने कुछ बोला तो क्या हुआ, कुछ काम अटक गए, किसने जवाब नहीं दिया तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, कुछ वाली बात नहीं है। और ज्यादा बड़ी बात है तो भगवान को दे दो, और बाकी घर के आसपास के लोगों को, उनको ये आइडिया दिलाओ कि तुम्हारा क्या नुकसान है गुस्सा करने पर। हाँ, ऐसी कोई भी बात, बुरा फिर शिकायत बोलने पर क्या नुकसान होता है, वो भी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? तो आज ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया मैंने तुमसे बात करते हुए। हाँ, और रोज मैं चाहता हूँ कि ये भैया तुमसे 1 घंटा रोज बातें करें। पर सच में मुझे तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि तुम मेहनत भी तो करती हो, मुरली सुनना, अमृत वेला करना, सबके बीच में रहते हो, इतना टाइम निकालना, इतना भाग्य भी तो बना रही हो तुम। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा भाग्य और तेज बढ़े, तुम और खुशी और उमंग उत्साह में रहो, तुम्हारे चेहरे पे कभी तकलीफ ना हो, एक शिकन भी नहीं होनी चाहिए, है ना? तो चलो अपन बाबा को गुड नाइट बोलते हैं, और फिर कल फिर बात करेंगे 1 घंटा, रात को सोने से पहले 1 घंटा बात करेंगे, ठीक है? तो आज की बातें तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम्हें लग रहा है कि कल भी ये भैया फिर से तुमसे कल फिर से बात करें, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है? चलो, तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।